जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 10 वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8,514.4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7,818.7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8,123.1 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7,516.6 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिन्हा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी गणराज्य की संकल्पना, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची की संकल्पना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी केरल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदौर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को
ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए कैस्पर रूड, ऑप्शन नंबर बी स्टेफानोस सित्सिपास, ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कराज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कराज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1918। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1918 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर, ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जे चैडविक होगा। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद की 13वीं, ऑप्शन नंबर बी रसीम रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी सरदार उधम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शेरशाह होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सितार के उस्ताद सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी सितारा देवी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 353, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 358। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 355 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2020। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2015 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नोस्ट्रो, ऑप्शन नंबर बी वोस्ट्रो, ऑप्शन नंबर सी लिबोर, ऑप्शन नंबर डी माइबोर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोस्ट्रो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 2015। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2010 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के ऐश का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट जॉन लुटली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट हिगिंस, ऑप्शन नंबर बी एलिनोर रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी सुचित्रा पाल, ऑप्शन नंबर डी कमला हैरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमला हैरिस होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी वेंकट राधाकृष्णन। अगला प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।